और कठिन पद है, थोड़ा अर्थ समझना बहुत ज़रूरी रहता है। अर्थ समझिए, पाठ कर ले जाइए। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि भाई मानस जी को पाठ करिए, ग्रंथावली का भी पाठ कीजिए। बहुत कम ही लोग होते हैं जो पाठ के प्रेमी होते हैं, बाकी तो सोचते हैं कि हम सुन लें और हमें सब याद हो जाए, हमें सब तैयार हो जाए। और जब तक पाठ नहीं कीजिएगा तब तक पद की तैयारी उतनी मजबूती से हो नहीं पाएगी। याद कर लीजिएगा, याद किया हुआ विस्मृत होने लगता है। जहाँ एक आध अक्षर भूला कि भूल गए, लेकिन पाठ किया हुआ रहता है तो वो भूलता नहीं है। इसलिए पाठ करना चाहिए। मानस जी के ग्रंथावली का पाठ अवश्य करना चाहिए। थोड़ा बहुत नियम जरूर रखना चाहिए पाठ करने का। बहुत ऐसे संत महापुरुष को हमने देखा है जिनका नियम है पाठ करने का, पाठ जरूर करेंगे। मलुक पीठ वाले महाराज जी, श्री राजेंद्र दास जी महाराज कह रहे थे एक बार कि हम याद नहीं किए, कुछ भी रटे नहीं, पढ़ते गए, पाठ करते गए, सुनते गए, पढ़ते गए और उसी में ध्यान दे करके पढ़ते गए, याद होता चला गया। इसमें होता क्या है, अब आप कहेंगे उपदेश की बात है। हाँ भाई, उपदेश की बात ही है। होता क्या है, जिस समय बुद्धि स्थिर हो, चित्त प्रसन्न हो, किसी प्रकार से मन में किसी प्रकार से कोई द्वंद्व न हो, कोई हलचल न हो, स्थिर दिमाग से, स्थिर मन से यदि हम 1 घंटा भी ठीक से पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ उसमें याद हो जाता है। तो इस प्रकार से उनका कहना था कि स्वाध्याय, पढ़ना, याद करना। संभवतः यहीं आके कोई बात चले तो बता रहे थे, ऐसे कोई बात चले तो चर्चा कर रहे थे। तो ये पद है जिसका नाम है दंडक। थोड़ा इसका शब्द भी कठिन होगा और अभी तो कुछ सरल भी रहेगा, लेकिन आगे चलकर और थोड़ा कठिन होगा। खास करके जब हम प्रवेश करेंगे 49 पद से तो और ज़्यादा क्लिष्ट होगा। जयति सच्चिद व्यापकानंद पर ब्रह्म पद विग्रह व्यक्त लीलावतारी। जयति सच्चिद व्यापकानंद। जयति माने आपकी जय होवे। सच्चिद, सतचिद, आनंद, व्यापक स्वरूप। हे रघुनाथ जी, आपकी जय हो। आप सतचिद स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, व्यापक हैं पूरे विश्व में। पर ब्रह्म पद, आपका पर ब्रह्म पद है। सत का मतलब जो कभी नष्ट न हो वह सत। चिद माने चैतन्य बना रहे, ज्ञानमय बने रहे, कभी जड़ता आवे ही नहीं। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तो मोहनिशा लवलेशा। मोहनिशा लवलेश नहीं है वहाँ पर। और आनंद, आनंद माने आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप हैं। पर ब्रह्म पद, श्री राम जी का पर ब्रह्म पद है। पर ब्रह्म, अनोरनियान महतो महियान। सबसे बड़े हैं, सबसे छोटे भी हैं। ब्रह्म कहने का मतलब सबसे बृहद, सबसे बड़े हो। महतो महियान, अनोरनियान, महान, सूक्ष्म। इतने सूक्ष्म है कि जीव के अंदर में ब्रह्म का निवास है। अस प्रभु हृदय छता विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। और ये जीव कितना छोटा है, कितना छोटा है, जिसकी कल्पना करना बड़ा कठिन है। बालाग्र सतभाग से सतधा कल्पित से च भागो जीव स व्यज्ञेय स चानंत कल्पते। ये उपनिषद का मंत्र है। श्रुति कहती हैं कि बालाग्र सतभाग से सतधा कल्पित से च, बाल के अगला भाग को 100 भाग करो। बालाग्र सतभाग से सतधा कल्पित से च, अब जो 100वां भाग है उसको भी 100 भाग करो।
ये बड़ा कठिन काम है, हो ही नहीं पाएगा। सारे यंत्र फेल हो जाएंगे, और यंत्र फेल हो ही जाते हैं। आजकल के विज्ञान जो है ना, विज्ञान का कहना है कि जब तक हम देखते नहीं मानते नहीं, और विज्ञान ने बहुत प्रयास किया जीवात्मा को देखने के लिए, लेकिन वो देख नहीं पाए। सारा प्रयास उनका विफल है विज्ञान का, सारे परिश्रम फेल है। विज्ञान के हाथ में जीव नहीं आ रहे हैं। यदि विज्ञान के हाथ में जीव आ जाए ना, तो जीव को पकड़ के रखें और अस्पतालों में उसको रखवा दे। जो मरने वाले हो उन्होंने कहे कि उसमें जीव को डाल दो, जिंदा हो जाए। पर यह संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। तो बालाग्र सतभाग से सतथा कल्पित च भागो जीव सब विज्ञेय स चाननते कल्पते। गीता जी कहती है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दह्यति पावक न चैनम किलदयंती आपो न शोषयति मारुता। उसको दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। किसको? जीव को। ये जीवात्मा ऐसी ताकत है। स चाननते कल्पते। तो कोई अस्त्र शस्त्र अग्नि पानी वायु कोई इसको समाप्त नहीं कर सकते। ऐसे जीवात्मा है, और ये है बड़ा प्रभावशाली। इतना प्रभावशाली है कि चाहे हम में हो चाहे आप में हो, देखिए क्या हो रहा है। और ये निकल जाए तो देखिए फिर क्या नहीं, कुछ नहीं रह जाता है, फिर सब धरे के धरे रह जाता है। तो जीवात्मा बड़ा प्रभावशाली है। अब अग्नि की चिनगारी की बात कही जाती है, अग्नि की चिनगारी के समान है, लेकिन चिनगारी को हम देख सकते, लेकिन जीवात्मा को देख नहीं सकते। और ये शरीर के न जाने किस कोने में कहाँ ये बैठा रहता है जीवात्मा, पता ही नहीं चलता है। अब कोई कहे कि हृदय में है, कोई कहे कि सिर में है, कहाँ है पता ही नहीं। और इसको निकलने के तमाम द्वार है, 9 द्वार है, लेकिन फिर भी नहीं जाते। और जब इसका जाने होगा तो चाहे जितने दरवाजे बंद कर दो फिर निकल लेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता। तो कहने का भाव ये है कि ब्रह्म जो है ऐसे जीव के अंदर में है। ऐसे जीव के अंदर में यदि न हो तो जीव में चेतनता ही नहीं रहेगी। विषय करण सुरजीव समेता सकल एक ते एक सचेता सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। बिना परमात्मा के, बिना ईश्वर के, बिना ब्रह्म के कोई चेतन हो ही नहीं सकता, किसी में चेतनता आ ही नहीं सकती है। इतने सूक्ष्म है ब्रह्म, और महतो महियान इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि पद पाताल शीस अजधामा अपर लोक अंग विश्रामा। उनका चरण ही पाताल है और सिर ही ब्रह्मलोक है। इतना कहने से भी मन को संतोष नहीं होता कि इतना ही मान लिए हम। पद पाताल शीस अजधामा मंदोदरी कह रही हैं, लेकिन भगवान 52 रूप में आते हैं तो एक पाँव ले जाते हैं ब्रह्मलोक, दूसरा पाँव ले जाते हैं पाताल लोक। अब बताइए कहाँ रहा सिर, कुछ पता ही नहीं, तीसरे पाँव के लिए जगह ही नहीं है। और इतना ही नहीं, मानव जी में और पढ़िए तो गोस्वामी जी कहते हैं, दिख रहा बा माता ही निज अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। एक रोम छिद्र में करोड़ों करोड़ों की संख्या में ब्रह्मांड लगे हुए हैं एक रोमकूप में। आप कहिए कि एक रोमकूप में इतने सारे ब्रह्मांड कहाँ? कभी शीश महल में जाकर के भगवान को दर्शन कीजिए, एक तरफ से आप देखिए तो लाइन से कितने भगवान दिखाई देते हैं। है एक ही विग्रह, लेकिन उसमें कितने भगवान दिखाए थे अनगिनत, और कहीं और शीशे लगा दिए जाए तो और दिखने लगते हैं। और इतना ही नहीं, यदि किसी एक मनुष्य पर यदि रोशनी प्रकाश, एक प्रकाश देने से एक छाया होती है, और उसी प्रकार से यदि उस पर और प्रकाश दीजिए तो कई छाया दिखने लगती है। एक ही सूर्य अनेक घड़ों में प्रतिबिंबित होते हैं। वैसे ये ईश्वर है, ये परमात्मा, ये ब्रह्म है। तो बता जरा सोचिए कि एक रोमकूप में अनंत ब्रह्मांड लगे हैं, और हम लोग ये भी नहीं समझ पाएंगे कि उस ब्रह्म के कौन से रोमकूप के किस ब्रह्मांड में हम लोग रह रहे हैं, ये भी जानना मुश्किल है। इसलिए भगवान को विराट कहा गया है। भगवान विराट है, वेदांत उनको विराट कहता है, विराट है वे। तो ऐसे पर ब्रह्म पद, भगवान श्री राम का पद क्या है? पर ब्रह्म पद। राम ब्रह्म
व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ। रघुकुल, ये पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कही शिव नायौ मात। ऐसे श्री राम जी पर ब्रह्म पद है। और ध्यान दीजिएगा, केवल श्री राम जी को ही पर ब्रह्म पद है। पर ब्रह्म जो सब ब्रह्म से परे, ईश्वर से परे हैं। विग्रह व्यक्त लीला अवतारी, व्यक्त माने प्रकट हो करके, विग्रह रूप में लीला अवतारी, लीला के लिए अवतार लिए हैं। लीला करने के लिए क्या लिए हैं? अवतार लिए हैं। कैसे अवतार लिए हैं? तो विकल ब्रह्मादि सुर सिद्ध संकोच वश, विमल गुण गेह नर देह धारी। विकल ब्रह्मादि, उन्होंने लीला अवतार धारण किया। कैसे? तो रावण आदि राक्षसों से पीड़ित होकर के पृथ्वी गौ के रूप धारण करके जाती हैं ब्रह्मादि देवताओं के पास, और फिर ब्रह्मादि देवता सब आपस में विचार करके, और विचार में एक मत होने पर, भगवान शिव के मत से एक मत होने पर श्री ब्रह्मा जी जब स्तुति करते हैं, तब जाकर के भगवान अवतार के लिए आश्वासन देते हैं। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। तो विकल ब्रह्मादि सुर, ब्रह्मादि देवता विकल होने पर सिद्ध संकोचवश, इनके संकोचवश, प्रेम के कारण संकोच हो जाता है। जब कोई प्रेमी जन कुछ कहता है, इच्छा न होने पर भी हाँ कहना पड़ता है, तो संकोचवश। जासु स्नेह संकोच बसा राम प्रगट भय आई। ब्रह्मादि देवता, भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा, इंद्रादि देव सब जब स्तुति किए तो ठाकुर जी संकोच में आ गए। क्या चाहिए? कहा आप अवतार लीजिए। कहा ठीक हम आ रहे हैं। संकोच बस। विमल गुण गेह नर देह धारी। गोस्वामी जी कहते विमल माने निर्मल स्वच्छ, गुण गेह माने सदगुणों के, गेह माने घर, नर देह धारी मानव शरीर धारण किए हैं भगवान श्री राम। मानव शरीर धारण करके अयोध्या जी में अवतार लिए हैं। तो इस पद के माध्यम से गोस्वामी जी जो चरित्र सुना रहे हैं, अब हम लोग धीरे धीरे श्रवण करेंगे। वैसे आज दो पंक्ति, फिर आगे पंक्ति की संख्या भी हम लोग बढ़ाएंगे। कुछ बातें जिसको स्पष्ट करते हुए चलेंगे हम लोग। आज गीता विनय पत्रिका के इस प्रसंग को भी यहीं पर हृदयांगम करते हुए एकादशी के संदर्भ में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। भादो कृष्ण पक्ष की एकादशी। श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान आपने सावन के एकादशी की महिमा गाई, भादव के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या प्रभाव है, क्या महिमा है, सो कृपा करके सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन भादव कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है अजा, और ये समस्त पापों को, संतापों को नष्ट करने में सक्षम है। जीव के जीवन के दुख को समाप्त करके सुख को संपादन करने में सफल है, सक्षम है ये एकादशी। और वैसे मनुष्यों को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। राजन, पूर्व काल की बात है, अयोध्या के राजा हुए हरिश्चंद्र, जिनका बड़ा स्पष्ट सिद्धांत था, चंद्र टरई सूरज टरई, टरई जगत व्यवहार, पै दृढ़वंत हरिश्चंद्र के टरे ने सत्य विचार। राजा हरिश्चंद्र ऐसे सत्यवादी थे कि उनका नाम आज भी लिया जाता है सत्यवादी में। यदि कोई बहुत सत्य का दावा करते हो तो लोग उनको व्यंग्यात्मक शब्द से कहते हैं, अच्छा अच्छा हरिश्चंद्र बन रहे हो। अरे भाई, बनने देना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। लेकिन लोग व्यंग करते कि हरिश्चंद्र बनना कोई गुनाह है क्या? तो बड़ी बात है, अच्छी व्यंग। सत्य बोले कल झूठ बोल जाओ, इसलिए तो और अच्छी बात है। चंद्र जी का सिद्धांत था कि चाहे कुछ भी हो, मैं झूठ नहीं बोल सकता। और जागने में ही नहीं, सपने में भी सत्य बोलने का